नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एलएलबी मेरा इस बार फाइनल हो चुका है। 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में किसी में भी बैक नहीं लगा, कोई भी फेल नहीं और विद ग्रेस मार्क्स का भी कोई झंझट नहीं है। मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ। तो थोड़ा जानकारी मैंने सोचा आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोगों का पेपर आसान हो जाए और आप लोग फेल ना हो। इस बार रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेज थे कुल मिलाकर उनमें से सेमेस्टर एग्जाम के 3000 बच्चे फेल किए गए हैं। अब ये बच्चे क्यों फेल हुए हैं इसका कारण आप लोग समझे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि कॉपी सही से नहीं चेक हुई। मैं आपको बता दूं भाई, कॉपी जांचने वाले प्राइवेट टीचर होते हैं, काफी जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। कॉपी वह अच्छे से जांचेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी की गलत कॉपी जांची गई तो आरटीआई करेगा, वो कंप्लेन करेगा तो उसकी नौकरी खतरे में हो सकती है, उसको सजा भी मिल सकती है। इसलिए वह कॉपी जांचने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। अब बच्चे फेल कैसे हुए हैं मैं आपको बताता हूं। बहुत से लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं जो एलएलबी कर रहे हैं फिलहाल, वो सोचते हैं कि जैसे उन्होंने बीए पास कर लिया, बीएससी पास कर लिया, भाई कॉपी भर कर आते थे, कुछ भी लिखा हो और वो पास हो जाते थे। इस बार ऐसे कॉपी नहीं चेक हुई। जो कॉपी जांची गई है वो बिल्कुल अच्छे से सही से जांची गई है। अगर आपने क्वेश्चन जो है उसका आंसर उसी टाइप में लिखा, सटीक लिखा, तभी आपको नंबर दिए गए। अगर आपने कॉपी को भर दिया है, केवल आप सोच रहे हैं लिखने से मैं पास हो जाऊंगा, एक ही आंसर को बार बार रिपीट कर कर लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। 6 सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर में मैंने भी ऐसा किया था। लेकिन मुझे ये पता था कि आज नहीं कल ये प्रॉब्लम होने वाली है। बच्चे जिस तरह से लिख रहे हैं एलएलबी में, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और आप जाते हैं कुछ भी लिखकर चले आते हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, सीरीज खरीद लीजिए, या तो आपका जो सिलेबस है, जिस सेमेस्टर में हैं आप, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जिसमें भी है फिफ्थ सेमेस्टर, आप उसका सीरीज खरीद लीजिए, या तो आप कोई लेक्चर दीजिए, देखिए, अपने सिलेबस को लीजिए और उसका सब्जेक्ट का कोई लेक्चर यूट्यूब पर देखिए। आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे से लिख सकेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता आप पूरा सही सही लिख पाएंगे, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है उसी टाइप का आंसर हम लिखें। क्वेश्चन कुछ दूसरा है, आप लिख कहानियां रहे हैं, तो भाई अब ऐसे कोई नहीं पास होगा, मैं बता रहा हूं। या तो फिर एलएलबी छोड़ दीजिए। 6 सेमेस्टर है एलएलबी, बीएलएलबी 10 सेमेस्टर है। अगर पहले से ही बैक लगना शुरू हो गया तो कितने दिन तक आप मतलब चलेंगे और एग्जाम देंगे और एडमिशन करवाए रहेंगे। भाई अगर पहले में ही बैक लग गया, फेल हो गए, तब तो आपका हौसला टूट जाएगा ना। तो मैं बोल रहा हूं, मेरा 6 सेमेस्टर में बिना बैक के है। मैं सीरीज नहीं खरीदा, आपसे ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने सीरीज नहीं खरीदी थी। मैं सिर्फ सिलेबस निकाल कर रख लेता था, जो सब्जेक्ट रहता था यूट्यूब में सर्च किया, कोई अच्छा टीचर उसको रखा, अच्छे से उसको समझा। अगर धाराएं याद हो रही हैं तो एक दो सेक्शन याद कर लिया, 2-3 सेक्शन याद कर लिया। नहीं सेक्शन नहीं याद है तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो आप क्वेश्चन के हिसाब से दीजिए। और इस बार और बच्चों को फेल वाली प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। आप चाहे जितना आरटीआई लगाएं, सूचना मांगे, कंप्लेन करें, कोई मतलब नहीं होगा। कॉपी आपकी दिखा दी जाएगी, आपने कैसे लिखा है। भाई कोई लड़का पूरी कॉपी लिखा है, उसको 0 नंबर मिले। कोई टीचर इतना पागल कैसे हो सकता है कि पूरी कॉपी लिखा हो 0 नंबर देगा। कॉपी में सही कुछ नहीं लिखा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत भी तेज है, पढ़ाई लिखाई में एवरेज है, मेरी गारंटी कि आप फेल नहीं होंगे।
मैं आपको क्लास भी बता दूंगा किससे आप पढ़िए, आप अपना सब्जेक्ट बताइए। मैं आपको यूट्यूब, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना ही मैं पढ़ाता हूँ, मेरा सिर्फ यही एक चैनल है, नॉर्मल एलएलबी स्टूडेंट को जानकारी देने के लिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, मैं नहीं चाहता किसी नए स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो अगर मुझे मेरी जानकारी थोड़ा पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपका एक भी बैक ना लगे, उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा जहां तक हो सकेगा। बाकी बीए की तरह, बीएससी की तरह आप कहानियां लिख कर आएंगे तो पास नहीं होंगे, ये गारंटी। बाकी अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी यार। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना। नमस्कार।